तो आज एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपसे करने लगा हूँ और थोड़ा सा वो हटकर है। हम आमतौर पे बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। लेकिन आज मैं बात करूँगा एक सोशियोलॉजिकल एंगल के ऊपर। और वो एंगल ये है कि जो हम हमारे यहाँ हमारे कल्चर में एक तरह से कल्चर बन गया, पॉप कल्चर कह लें, पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है। हमें कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं, लड़कियां एक ही तरह की होती हैं, या फिर लड़के हैं वो एक तरह के होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमेन एंगल से, ह्यूमेन मैनर में, तो इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं। इंसान के लेवल पे अगर मैं बात करूं, इंसान अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन समझने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर मैं खासकर लड़कियों के एंगल से बात करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस मेल ऑडियंस है, तो मैं उसी से मुखातिब हूँ कि लड़कियां जो हैं वो भी दो तरह की होती हैं, जैसे इंसान हर तरह के होते हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हम कैसे स्पॉट करें कि कौन सी लड़की अच्छी है और कौन सी लड़की ऐसी है जिससे दूर रहना है। और ये जो हमने फेमिनिज्म के नाम पे, मॉडर्निटी के नाम पे लड़कियों को एक वो गिलाफ पहना दिया है, शराफत का और बरकत का, कि जैसे ये तो देवी हैं और पता नहीं क्या है ये, और हम पूजने लग गए हैं। तो मेरे ख्याल में उसको भी साइड पे रखना चाहिए, रैशनली एनालाइज करना चाहिए हमें रियलिटी को। तो लड़कियां भी दो तरह की होती हैं, एक होती हैं डीप और एक होती हैं शैलो। जैसे शैलो लड़के भी होते हैं, डीप लड़के भी होते हैं। और मैंने ये देखा है अक्सर अक्सर शैलो लड़कियां शैलो लड़कों के साथ ही शुरू में उनका वाइब मैच करता है, उनकी वाइब मैच करती है और वो आपस में उनका ताल्लुक जो होता है वो बनता है। मैंने अक्सर ये देखा है। और कम देखा है मैंने कि एक डीप लड़का हो, डीप लड़की हो, उसका शैलो लड़का ही शैलो लड़की से उसका ताल्लुक हो। डीप लड़के का शैलो लड़की से, और शैलो और डीप लड़की का शैलो लड़के से ताल्लुक हो, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। लेकिन तब देखा है जब अक्सर जब गलती हो जाती है एक डीप लड़के से, जिसको अपने बारे में पता नहीं होता कि उसमें डेप्थ है, वो शैलोनेस नहीं है उसमें, उसकी पर्सनैलिटी मुख्तलिफ है। क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि हमें हमें स्ट्राइव करना है, हमें अचीव करना है। लड़कियों को या लड़कों को हमने ट्रॉफी बना दी है। और इसकी एक वजह ये भी है कि कल्चर ने हमें ये सिखाया है कि आपको जो है वो हासिल करना है। जब तक आपकी वर्थ नहीं होगी, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं होगी, तब तक आप हासिल नहीं कर पाएंगे किसी इंसान को। और ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। और इसकी एक वजह ये भी है कि हम जिन जिन में एहसास कमतरी होती है, जिन लड़कों में लड़कियों में, वो खुद से भी अपने आप को ये गलत फहमी और ये बताते हैं कहानी कि हमें दूसरे इंसान को हासिल करना है, क्योंकि वो इंसान हमारी रीच से बाहर है। और हमें उस इंसान को हासिल करना है, तभी हम वैलिडेटेड फील करेंगे, तभी हम समझेंगे कि हमारी कोई वैल्यू है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो कनेक्शन होता है वो ट्रॉफी नहीं होता। कनेक्शन होता है बिल्ड आपकी म्यूचुअल वैल्यूज पे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और क्या चीज़ें आपकी आपस में अलाइन करती हैं। और इसका ताल्लुक वाइब से, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं होता। इस चीज़ को भी आप निकाल के बाहर फेंक दें। फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। रैशनल डिसीजन करना होता है। आप एक शख्स के साथ बात करते हैं, आप वो आपके साथ रिसेप्टिव है, आपसे अच्छे से रेसिप्रोकेट कर रहा है, बात कर रहा है, वेलकमिंग है, और आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप में मसले भी होते हैं, लेकिन वो मसलों को किस तरह हैंडल करता है उसमें काफ़ी फ़र्क है उन लोगों से जो कि मसलों को बिगाड़ते हैं और जानबूझ के मसला क्रिएट करते हैं। तो इस तरह चीज़ों को देखना होता है। फ्रीक्वेंसी कहीं मैच नहीं करती, आपको कहीं भी आपका आइडियल इंसान नहीं मिलने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप कनेक्शन तो आपको चाहिए। जब आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे, बात करेंगे, आपको बात करके नज़र आएगा कि यार ये इंसान मेरे साथ कंफर्टेबल है, या मैं इसके साथ कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, ये मुझे जज नहीं करता, या फिर मुझे इसके साथ मुश्किल नहीं होती। तो वहाँ पे कनेक्शन बिल्ड होता है। आप बात करते हैं, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा समझते हैं, और एक अच्छा वक्त आपका एक साथ गुजरता है, तो वो कनेक्शन होता है। उसमें कहीं भी सेल्फ वर्थ की बात नहीं होती कि आप सामने वाले इंसान को ट्रॉफी समझें कि मुझे इसको जीतना है, मुझे इसको हासिल करना है, तभी मेरी कोई वैल्यू होगी। वैल्यू नहीं है कनेक्शन। वैल्यू के बेस पे आप किसी इंसान के साथ कोई रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकते। रिलेशन बिल्ड होता है कनेक्शन की बेस पे, और कनेक्शन बिल्ड होता है म्यूचुअल वैल्यूज की बेस पे। और म्यूचुअल वैल्यूज का तब पता चलता है जब आप बात करते हैं। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली इसको एक ट्रांजैक्शन बना दिया है कि जैसे हमें अपनी वर्थ बढ़ानी है, हमें अपनी वर्थ साबित करनी है कि हम कुछ हैं, इसीलिए हमें दूसरे बंदे को हासिल करना है। ऐसा नहीं है। अब जो लड़कियां
होती हैं ऐसी कह लें, जिनकी वजह से हम लड़कों को ये गलत फहमी होती है कि जैसे हमें अपनी वर्थ बढ़ानी है तभी हम हासिल कर पाएंगे। ये वो लड़कियां होती हैं जिनको वैलिडेशन चाहिए होती है, जिनको कह लें आप, अपने आप पे भरोसा नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होती। और कॉन्फिडेंस, अब आप कहेंगे यार कि बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही होती हैं लड़कियां, तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कॉन्फिडेंस को परफॉर्म कर रही होती हैं, फेक कर रही होती हैं, और ये फेक करने में मास्टर होती हैं। इस तरह की लड़कियां, जो कॉन्फिडेंट लड़कियां होती हैं, मैंने ये देखा है कि वो कभी भी किसी से वैलिडेशन नहीं चाहती। वो ज़्यादा मेकअप मुंह पे नहीं थोपेंगी, वो ज़्यादा गेमें नहीं खेलेंगी। वो कोई भी उनको हैंडसम बंदा नज़र आएगा, कोई कॉन्फिडेंट मर्द नज़र आएगा, तो उसके सामने खांसने नहीं लग जाएंगी, उसकी अटेंशन नहीं मांगेंगी। क्योंकि उनको अपने आप को कुछ प्रूव नहीं करना, ना किसी बाहर वाले को प्रूव करना है कि वो कुछ हैं। उनको अपने आप पे भरोसा होता है। और ये वो लड़कियां होती हैं जो डीप होती हैं, जिनमें डेप्थ होती है, और आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल होती हैं और एम्बिशियस होती हैं अपने कैरियर को लेके। ये इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। और कभी भी मूड स्विंग्स होते हैं, लड़कियों को मसला होता है, लेकिन मूड स्विंग्स को मैनेज कैसे करती हैं, आपको ये डीप लड़कियों में जिनमें डेप्थ है, उनसे आपको समझ में आएगा कि किस तरह मैनेज किया जाता है। नहीं तो ये जो बहाने देते हैं ना, एक्सक्यूज देते हैं कि हम लड़कियां हैं, हमें तो जी वो मूड स्विंग्स होते हैं, ये एक्सक्यूजेज हैं। आप इंसान हैं, आप में दिमाग है, आप मैनेज करना जानते हैं। अगर आप दूसरे मर्द पे सारा कुछ थोप रहे हैं और कह रहे हैं कि वो आपको समझे, दिस इज नॉट अ वे। ये तरीका नहीं है। क्योंकि आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप दूसरे इंसान पे सारी जिम्मेदारियां थोप दें जो आपकी हैं, तो ये इमेच्योरिटी की अलामत है। और यही सबसे बड़ी बात है कि डीप लड़कियां इमोशनली मैच्योर होती हैं। वो किसी दूसरे पे खामखा का इल्ज़ाम, दूसरे को टेंशन बिला वजह की, या जानबूझ के मसला बढ़ाना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होती, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेन बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हमने जो चीज़ें समझी हैं, जो डायनामिक हमने समझे हैं रिलेशंस के, वो समझे हैं हमने उन लड़कियों को देख के जो कि वैलिडेशन सीख करती हैं, जो कॉन्फिडेंट नहीं होती, और जो हर जगह हर दूसरे इंसान को मुंह लगा रही होती हैं। टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करूं तो हर दूसरे बंदे के साथ ये गेमें खेल रही होती हैं। और इसका मकसद ये होता है क्योंकि इनको ट्रॉमेटाइज होती हैं, इनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता, ये कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं अपने आप पे, अपनी पर्सनैलिटी पे इनको यकीन नहीं होता कि ये कुछ हैं। तो अपनी वर्थ को प्रूव करने के लिए ये दूसरों से वैलिडेशन सीख करती हैं। इसलिए ज़्यादा मेकअप भी करेंगी, ज़्यादा ऐसा फैशन करेंगी जो कि रिवीलिंग है, जो कि साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने के लिए दूसरे मर्द को, दूसरे इंसान को, ताकि उसकी अटेंशन गार्नर कर सकें। नहीं तो फैशन करना बुरा नहीं है, फैशन करें, लेकिन फैशन करने के पीछे अगर ये साइकोलॉजिकल मोटिव है कि आपको दूसरे बंदे की अटेंशन गार्नर करनी है, तो उससे ये समझ में आता है कि वो लड़की कभी भी किसी एक मर्द पे नहीं टिकेगी। और इसमें गलती शायद एक हद तक उस लड़की की भी नहीं है, क्योंकि उसके माहौल ने, जिस माहौल में वो रही, वो अंडर कॉन्फिडेंट बनी, और अब वो कॉन्फिडेंस को फेक करती है, और अब वो वैलिडेशन लेती है खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए कि वो कुछ है। लेकिन जो लड़की कॉन्फिडेंट है, जिसको दूसरे की अटेंशन नहीं चाहिए, वो फैशन भी करेगी लेकिन रिवीलिंग अंदाज में नहीं। उसका साइकोलॉजिकल मोटिव ये नहीं होगा कि वो अटेंशन चाहती है मर्दों से, और ना ही वो किसी हैंडसम मर्द को देख के इतना इंप्रेस हो जाएगी कि उसके आगे लेट जाएगी कि भाई तू जो है बस मुझे चाहिए तू। क्योंकि उसको अपने आप को प्रूव करना है, उसको वैलिडेशन चाहिए कि मैं कुछ हूँ, इसलिए मुझे अच्छा मर्द चाहिए, ताकतवर मर्द चाहिए। वो बॉडी बिल्डर्स के पीछे नहीं भागेगी, वो इन तरह की चीज़ों को मुंह भी नहीं लगाएगी। क्योंकि जो बॉडी बिल्डर्स को चाहना, इंप्रेस होना हैंडसम मर्दों से, ये वो लड़कियां करती हैं जिनको वैलिडेशन चाहिए होती है, जिनको अपने आप को प्रूव करना होता है कि वो कुछ हैं, उनकी अपनी वो की वैल्यू है। लेकिन जिन लड़कियों को अटेंशन नहीं चाहिए होती, जो कॉन्फिडेंट होती हैं, अपनी स्किन में कंफर्टेबल होती हैं, वो अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागती, वो कनेक्शन के पीछे भागती हैं। भागती भी नहीं है, कनेक्शन उनको चाहिए होता है। वो गेमें नहीं खेलती, वो ये नहीं देखती कि किसी की बॉडी है, मसल्स हैं नहीं। वो एक बायोलॉजिकली एक फैक्टर है कि हमें वो चीज़ प्रभावित करती है, हमें वो जो है माइल करती है। लेकिन वो चीज़ डीप लड़कियों को मजबूर नहीं करती कि वो मर्द के सामने बिल्कुल ही लेट जाएं। लेटने से मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल ही फ्लैटर हो जाएं, बिल्कुल ही कहें कि भाई मुझे ये मर्द चाहिए, हर हाल में चाहिए। वो इतना ज़्यादा फ्लैटर नहीं होती। अच्छा लगता है, अच्छा क्यों नहीं लगता, खूबसूरती हर किसी को अच्छी लगती है, बायोलॉजिकली हम इवॉल्व ऐसे हुए हैं। लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का कि हम, कि जो डीप लड़कियां होती हैं वो शैलो लड़कियों की तरह नहीं होती कि वो बिल्कुल उन चीज़ों के पीछे भागे। उन्हें अच्छा लगता है, अच्छे लगने की हद तक ठीक है, बायोलॉजिकली इंसान इवॉल्व ऐसे हुआ है। लेकिन वो उसके पीछे भागते नहीं है कि हमें यही चाहिए, क्योंकि उनको खुद को प्रूव नहीं करना।
वो कनेक्शन मांगती हैं, और यही वजह है कि वो डेप्थ हैं, डेप्थ वाली लड़कियां हैं, उनमें डेप्थ होती है। और इसमें वक्त भी चाहिए होता है इंसान को समझने में खुद को। अब ये नहीं कि टीनेज में ही लड़कियां समझ लें कि हम क्या हैं, हमें डेप्थ है। लेकिन कुछ मार्कर्स होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये लड़की जो है आगे चल के इमोशनली मैच्योर होगी, और उस पर भी किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हमें फ़र्क नज़र आने लग जाता है शुरू के सालों में, टीनेज में, कि जो लड़की है वो आगे जाके किस तरह की बनेगी, उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, क्या वो डीप होगी या वो शैलो होगी। और अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो नज़र आएगा आपको कि अपने कामों में बिजी है, अपने उसकी हॉबीज़ हैं, अपनी एम्बिशंस हैं। जिसकी एम्बिशंस नहीं है, हॉबीज़ नहीं है, जो बस लड़कियों से बातें करती है, अपनी दोस्ती यारों में घूमती फिरती है, सैर सपाटे करती है, और उससे नज़र में आ जाता है कि वो लड़की जो है उसको अपने आप पे उसका फोकस नहीं, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस नहीं, उसका फोकस आउटवर्ड है। यानी कि वो आगे चल के अटेंशन ही गार्नर करेगी लोगों से, शैलो तरीके से वो अपने आप को खुशी देगी, इन डेप्थ वो नहीं जाएगी, कनेक्शन नहीं सीख करेगी। तो ये दो लड़कियों का फ़र्क होता है, और इन लड़कियों से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है जो कि सिर्फ अटेंशन चाहती हैं, और जिस सिर्फ दूसरों की जो है वो वैलिडेशन चाहती हैं, क्योंकि ये कभी भी एक मर्द पे नहीं टिकेंगी, इनका मकसद सिर्फ वैलिडेशन है। ये उसी वक्त एक मर्द के साथ रहते हुए दूसरे मर्द को भी पसंद करेंगी, और हर किसी को करेंगी, इनको सिर्फ वैलिडेशन चाहिए, सिर्फ अटेंशन चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप ऐसी लड़की के साथ, अगर आप रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं, ऐसी लड़की के साथ रिलेशन बिल्ड करें जो कि कनेक्शन सीख करती है, जिसके साथ आपकी म्यूजिक, और सिर्फ कनेक्शन सीख करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उसके साथ जाएं जो सिर्फ डीप है। बड़ी सारी चीज़ें मैटर करती है, कंपैटिबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी, कि आप जो चाह रहे हैं क्या उसका भी वही प्लान है, कंपैटिबिलिटी, वैल्यूज़ का मैच होना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ के साथ टिक होनी चाहिए। तो उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन जो बेस लाइन है वो किसी को एक्सेप्ट करने का या किसी को रिजेक्ट करने का, वो है डेप्थ और शैलोनेस, कि कोई इंसान कनेक्शन सीख कर रहा है या वैलिडेशन सीख कर रहा है। ये समझना, ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है।